आज हम कृष्णा बुक से हमारा 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पूतना वध। लेकिन उससे पहले 5th चैप्टर में हमने जो पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं क्विज के थ्रू। तो जिनको भी उत्तर आता है वो अनम्यूट करके बता सकते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव पर गोकुल वासियों ने किस प्रकार उत्सव मनाया और नंद महाराज ने किस प्रकार दान दिया? जो भी याद है वो बता सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हरे होना कृष्णा। चाहिए। जो गोपियां थी वो अपने अपने घरों से मतलब न्यू न्यू ज्वेलरी व्वेलरी सब पहन के सज धज के आई थी देखने। और और जो गो और वो लोग मक्खन दूध दही से एंजॉय कर रहे थे। और क्या पूछा आपने? उससे वो नंद होली खेल महाराज। रहे थे एक दूसरे के ऊपर हाँ, फेंक होली कर। खेल रहे थे। हाँ, हम्म। होली खेल रहे थे। और जो नंद महाराज थे वो, मुझे नंबर नहीं याद आ रहा, भूल गई। बहुत सारी गायें दान में दिए जो सुसज्जित थी। मतलब उन उसे भी बहुत मतलब ज्वेलरी से पहना करके बहुत सारी गाय दान दिए थे उन्होंने ब्राह्मणों को। हम्म। गाय के अलावा काफी धन वगैरह भी दिया था। ठीक है। ये दिए थे। नेक्स्ट। वृंदावन की समृद्धि किस बात से प्रकट होती है और वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रिय शर्मा माता जी, आप बताना चाहेंगे? क्या आप हैं क्लास में? हम्म। कनुप्रिया माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा। उनका था, व्यापार था कृषि, गोपालन। और उसी के द्वारा वो इतने समृद्ध थे। और क्या पूछा था आपने कि वो मुख्य उनका व्यवसाय। समृद्ध, उनका व्यवसाय तो हाँ, गोपालन और कृषि। ठीक है। मथुरा में वसुदेव और नंद महाराज की भेंट कैसे हुई और वसुदेव ने कृष्ण तथा बलराम के विषय में क्या पूछा? वो नंद महाराज कर पहुंचाने गए थे ना मथुरा। तो जब उन्हें पता चला कि वसुदेव जी हैं तो वो उनसे भी मिलने गए। और वसुदेव जी ने कृष्ण और बलराम जी के लिए पूछा कि वो ठीक तो है। और उनको ये पूछ रहे थे ना कि उनको हर तरह से सब कुछ ठीक तो है, कोई आपत्ति विपदा तो नहीं आ रही है ना वहां पे। वो ये सब पूछ रहे थे। बेसिकली उन्होंने कृष्ण बलराम के विषय में डायरेक्टली ना पूछकर घुमा फिरा इनडायरेक्टली पूछ रहे पूछा थे। था। हाँ। पहले गांव के विषय में पूछ रहे थे कि सब मतलब गायों को घास अच्छी मिल रही है कि नहीं, और मतलब पशु पक्षियों के लिए पूछ रहे थे। उसके बाद में फिर यही पूछ रहे थे जो आपने बताया, विपदा वगैरह तो नहीं है। तो इनडायरेक्टली वो पूछना चाह रहे थे कि भगवान कृष्ण वहां सुरक्षित तो है ना। ठीक है। वसुदेव ने परिवार के सदस्यों के मिलन और बिछड़ने की तुलना किस उदाहरण से की और उसका क्या अर्थ बताया? अब ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। और देखिए, ये सब तभी याद रहेगा जब आप पढ़कर आएंगे, क्योंकि 3 दिन का गैप भी हो जाता है ना, तो एकदम से मेमोरी से तो याद में नहीं आएगा। क्या हिंट देंगी थोड़ा सा? उन्होंने कुछ शास्त्र की बात बताई थी कि कर्म अनुसार, मतलब हम साथ में हैं, हम घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन उसके बावजूद भी। एक वक्त आता है कि हम अलग होते ही हैं। काल हाँ। की परिवर्तन से हम अलग होते ही हैं, किसी न किसी विधि से। ये बोल रहे थे। हम्म। हाँ, बेसिकली यही बात थी। ठीक है। गोकुल की सुरक्षा, लास्ट क्वेश्चन, गोकुल की सुरक्षा को लेकर वसुदेव क्यों चिंतित थे और उन्होंने नंद महाराज को शीघ्र वापस लौटने की सलाह क्यों दी? ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राक्षसों, जो कंस के जो मंत्रीगण थे, तो उन्होंने ये बोला था ना, एडवाइस दिया था कि 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं उन सबको मार डालना है। तो इसी वजह से वसुदेव जी चिंतित थे कि वो 10 दिन के अंदर कृष्ण भगवान भी हैं।
तो इसीलिए वो सोचते थे कि वो वहां भी तो पहुंचेंगे ही एक दिन आसपास के सभी गांवों में कहा गया है। तो वो इसीलिए चिंतित थे कि वो वहां पर मरने आ जाएंगे, इसीलिए वो चाह रहे थे कि यहाँ से जल्दी जाएं, केयर कर रहे थे कि गांव को अकेला ना छोड़ें। ठीक है, चलिए अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, पूतनावत। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। नंद महाराज सोचने लगे कि भाई गोकुल में क्या उत्पात हो सकता है। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य ना थी, क्योंकि वसुदेव नंद महाराज के मित्र थे, तो वो ऐसे ही कुछ भी तो नहीं बोलेंगे उनको, तो उस पर भी विचार कर रहे थे। अतः नंद ने सोचा इसमें अवश्य ही कुछ ना कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। इससे रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर बात मुझे शेयर करनी है आपसे। कुंती महारानी के विषय में हम सुनते हैं कि माता कुंती देवी एक प्रार्थना करती है भगवान से, जो बहुत ही प्रोमिनेंट है। क्या आप में से कोई बताना चाहेगा कि वो कौन सी प्रार्थना है? क्योंकि आप ना भगवान दुख दीजिए, क्योंकि दुख दीजिएगा तो हेल्प करने आप आएंगे, विपत्ति में हम्म, रुकिए। यस। लेकिन वास्तव में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, कि कुंती महारानी यद्यपि इस तरह से कह रही है कि आप मेरे जीवन में इस तरह से विपदा दीजिए, लेकिन वे वास्तव में कोई विपदा वगैरह नहीं मांग रही है भगवान से। बेसिकली ऐसी परिस्थिति में, मतलब ये जो विपदा वाली परिस्थिति होती है ना, इसमें व्यक्ति भगवान का स्मरण करता ही करता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति जिसमें विपदा आ रही है, अगर हे कृष्ण वह हमें आपके स्मरण, मतलब आप देखेंगे विपदा में व्यक्ति बिल्कुल एब्सॉर्प्शन के साथ में भगवान का स्मरण करता है, जैसे बिल्कुल, मतलब वो अपने आप को हेल्पलेस पाता है उस समय, उसके पास में जैसे और कुछ विकल्प नहीं है, भगवान की शरण वह लेता ही लेता है। तो यहां पर कुंती महारानी सफरिंग्स नहीं मांग रही है भगवान से, पर ऐसी स्थिति मांग रही है जिसमें वह बस हमेशा भगवान पर ही आश्रित रहे और भगवान का ही स्मरण वे करती रहे। तो अगर ऐसी स्थिति हो जो मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल हो और उसमें भगवान का ही स्मरण ना हो, तो वो कंफर्ट्स नहीं चाहिए। चाहे से कलैमिटीज आए जीवन में और उसमें भगवान का स्मरण हो रहा है एब्जॉर्प्शन के साथ में, तो वो ठीक है, वो सही है। लेकिन भगवान की विस्मृति हो जाए और बिल्कुल हम कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं और भगवान की विस्मृति हो जाए, तो वो सब नहीं। इस वजह से माता कुंती ने ये प्रार्थना की थी। तो जैसा कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। तो तब कोई स्कोप नहीं होता विस्मृति का। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डायन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत निशंसता पूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया उसको कि वह शहरों, ग्रामों तथा कारा चरागाहों, नॉट कारागाह, चरागाहों मतलब जहां पर गाय वगैरह चरती है, में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डाई ने अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती है जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण ना होता हो। देखिए इसका मतलब क्या है। एक बहुत सुंदर बात बताई जा रही थी कि जब भी कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, श्रवण कीर्तन हो रहा है जिस भी जगह, तो सारी ऑस्पिशियसनेस वहां पर आने लगती है। देर इज नो स्कोप ऑफ एनी इन ऑस्पिशियसनेस।
और इसी के विपरीत जहां पे भगवान का कुछ भजन वजन नहीं हो रहा है वहां इनऑस्पिशियसनेस के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जैसे इस पर मुझे एक बात शेयर करनी है, मुझे करनी नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत अजीब सी बात है ये, हो सकता है आप कुछ और गलत भी सोच सकते हो उसके विषय में। बट मुझे ना अभी 2 दिन पहले एक बात याद आ रही थी जब मैं चैंटिंग कर रही थी यहाँ पर बाहर छत पर। मतलब आई वॉज वॉकिंग एंड आई वॉज चैंटिंग। तो ना सुबह के टाइम एक कौवा आया था और वो क्या कर रहा था वो बीच बीच में। तो आजकल इस तरह से होता है कि कोई भी मतलब कोई भी इस तरह से पशु पक्षी दिख जाता है तो तुरंत मेरे दिमाग में आता है कि जरूर इसने ऐसी कुछ इच्छा रखी थी इसके पिछले जन्म में, इस वजह से इसको ये योनि प्राप्त हुई है जीवात्मा को। तो उस कौवे से रिलेटेड एक पास टाइम मुझे याद आ गया था मेरा खुद का। एक बार क्या हुआ था, स्कूल का टाइम था, छुट्टी हो गई थी तो स्कूल से मैं वापस घर पर आ रही थी। तो वहां पर दो कौवे बैठे थे और उनके बीच में एक कोयल का बच्चा था। अब ऐसा पता नहीं ऐसा कुछ होता है कि जो कौवे हैं वो ही कोयल का बच्चा वगैरह इस तरह से पालते वगैरह, ऐसा कुछ सुना था, पता नहीं कि सच है कि क्या है, बट ऐसा था। तो अब कोयल मैंने कभी देखी नहीं थी तो मैं उसके पास गई और पता नहीं कुछ बच्चों का होता ही है कुछ शैतानी वगैरह करनी होती, तो मैंने भी कुछ शैतानी की थी और फिर मैं वापस से आ रही थी। तो वो जो कौवा था वो थोड़ा गुस्से में था और वो उड़कर मेरे सर पर आके बैठ गया था। और सर पे बैठने के बाद में सच में इतना भारी लग रहा था जैसे पता नहीं कुछ बंदर आके बैठ गया, इतना भारी लग रहा था वो कौवा। वो सर पे आकर बैठ गया था और फिर वो वापस से उड़ गया। उसका कुछ इंटेंशन था टू मतलब कुछ ऐसा कुछ मुझे हार्म करने का, बट स्टिल आई वॉज सेफ, कुछ हुआ नहीं था। तो ये बात मुझे एकदम से याद आ गई थी जब मैं चैंटिंग कर रही थी उस कौवे को देखकर। तो अब जब घर पे ये बात बताई मैंने, मतलब घर पे जब सबको मालूम चला ये, तो सब कह रहे थे इट इज वेरी इनऑस्पिशियस, कौवा सर पे बैठने का मतलब बहुत खराब होता है ये होता है वो होता है। तो उसका कुछ फिर इलाज वगैरह पता नहीं क्या कुछ कराया था कि ये अच्छी बात नहीं होती है कि इस तरह से कौवा मतलब अच्छा पक्षी भी नहीं है, शुभ तो नहीं होता है कौवा वगैरह। तो हाँ इस तरह से वो सर पे आके बैठ गया तो कुछ अच्छी चीज नहीं थी ये। तो ये मतलब हो रहा था, सब बहुत इस तरह से चिंतित थे कि ये कैसे मतलब इन ऑस्पिशियस कुछ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अब मैं सोच रही थी अब जब भजन हो रहा है भगवान का, इस पर मैं विचार कर रही थी कि पहले कितना डर रहता था ना, और लोग पहले की मतलब मैं मेरी बता रही हूँ, लेकिन अभी भी आप देखिए ना लोग कितना ज्यादा इस जगत में है ही कुछ भी ऑस्पिशियस है ही नहीं वास्तव में इस जगत में। लेकिन भगवान का व्यक्ति भजन कर रहा है तो फिर कुछ कठिनाई नहीं है। तो लोग बहुत ज्यादा इन विषयों में चिंतित रहते हैं कि कुछ अनिष्ट हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा, काफी सारी चीजें अगर कुछ ऐसे जाने अनजाने में कर देते हैं जो ठीक नहीं होती, तो बहुत भय होता है लोगों को कि कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। पर मैं इस पर विचार कर रही थी, कोई भी व्यक्ति अगर भजन कर रहा है तो उसको तो कुछ है ही नहीं डर। अब मैं सोच रही थी अब जैसे कौवा पास में आ भी जाए, मैं चैंटिंग कर रही हूँ, तो कुछ नाम जब सुनेगा तो उसका उद्धार होगा बेचारे का, बल्कि। तो ये बात मैं सोच रही थी कि भक्तों की कोई भी कुछ हानि नहीं कर सकता है, बल्कि भक्तों के संग से कोई भी योनि में वह हो तो उसका कल्याण ही होता है। कितना पावरफुल प्रोसेस है भक्ति का, इस पर मैं विचार कर रही थी। नो इन ऑस्पिशियस एट ऑल, इस तरह से आप देखेंगे वेपंते वाला ही शायद श्लोक है, उसमें इसी तरह से मेंशन है जो भी व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करने के विषय में सिर्फ सोचा है तो जो पाप है वो थर थर करके कांपने लगते हैं, मतलब तुरंत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये नाम आवाज तो उस समय हो ही गया जब उसने सिर्फ इस तरह से डिजायर की कि वह भगवान का नाम अब लेगा, उसने अभी तक लिया नहीं है। तो सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, बहुत मुझे खुशी हो रही थी ये सब विचार करके। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि अ, ऐसी डाइने अपना इंद्रजाल वही फैला सकती है जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण ना होता है।
कहा जाता है कि जहां कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों ना हो, वहां सारे बुरे तत्व, डाइने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। बल्कि ये जो भूत प्रेत वगैरह है ना, इनका भी उद्धार हो जाता है। अगर उनको भी इस तरह से महामंत्र से संपर्क मिल जाए, उनका भी उद्धार हो जाता है। और जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहां परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो यह सर्वथा सत्य है। इसी से रिलेटेड एक और बात बताना चाहती हूँ मैं। अभी ना किन्हीं व्यक्ति को कोई नया घर लेना था, तो उन्होंने एक घर देखा था और उसके विषय में मालूम चला कि वहां पर कुछ आत्मा भटकती है किसी की। मतलब किसी ने वहां पर सुसाइड कर लिया था कुछ, मतलब उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी। तो अब वहां पर उस कमरे में ही वो व्यक्ति जो है वो दिखता है, मतलब वो आत्मा घूम रही है उसकी। तो थोड़ा डरावनी स्थितियां बताइए, अगर आपको मालूम चल जाए कि ऐसा आप कोई घर लेना चाह रहे हैं और आपको मालूम चल जाए कि वहां पर ऐसा कुछ है, तो क्या हिम्मत होगी? बिल्कुल भी नहीं, बहुत डर लगेगा। इनफैक्ट वहां पर जानना, फिर आप जा भी नहीं पाएंगे वहां पर। लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे इस तरह से कहा कि आप तो नाम जप करते हैं, तो आप वहां पर जाकर अपना भजन करिए, उससे उसका भी उद्धार हो जाएगा। और हाँ, उसको मतलब आपको पुण्य भी मिलेगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो मैं इस पे विचार कर रही थी कि ये कितना अमेजिंग है ना। हालांकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, मुझे विश्वास तो था इस पर, डेफिनेट है ये बात कि जहां पर भी भगवान का कीर्तन हो रहा है, तो तभी हमने यहाँ पे पढ़ा भी कि सब कुछ, भूत प्रेत वहां पर नहीं रहते हैं। इस पर मुझे विश्वास था और उन्होंने इस तरह से करने को कहा भी था, लेकिन वो मजाक की बात थी। लेकिन ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, अगर किसी व्यक्ति को सच में इस पे विश्वास हो, तो वो भक्ति नहीं करने लगेगा। क्योंकि किसको इनऑस्पिशियसनेस चाहिए? इनऑस्पिशियस का मतलब समझ रहे ना आप? अमंगलमयता। किसको चाहिए अपने जीवन में? सबको मंगल ही मंगल तो चाहिए। तो भगवान का भजन करने से मंगल ढो ढो कर आता है व्यक्ति के जीवन में। तो हाँ, जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहां परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो यह सर्वथा सत्य है। वहां तो कोई भूत प्रेत हो ही नहीं सकते, उनका भी बल्कि उद्धार ही होगा और हुआ भी। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय ना था। डाइने खेचरी कहलाती है, जिसका अर्थ होता है वे जो आकाश में उड़ सकती है। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे तक आ जा सकती है। अच्छा, मतलब ऐसा अभी भी होता है भारत में ही, उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। एक उखड़ा हुआ वृक्ष समझ है ना? उखड़ा हुआ मतलब वो लगा हुआ नहीं है, उखड़ा हुआ है। उसकी शाखा पर बैठकर एक स्थान से दूसरे तक आ जा सकती है। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचड़ी कहा गया है। आपने बचपन में कार्टून वगैरह देखे होंगे, या अभी बच्चे देख लेते होंगे घर में अगर है तो उसमें मुझे याद है एक कोई डायन होती थी, वो एक झाड़ू पर उड़ा करती थी। मुझे पता है ये सब बात नहीं करनी चाहिए, पर शायद उसको भी, जिसने भी ये कार्टून बनाया, उसने शायद भागवतम से इंस्पिरेशन ली होगी, हो सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उखड़े हुए वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर, उसका वाहन होता है बेसिकली वो, तो वो इस तरह से उड़ सकती है। तो हाँ, उसमें इस तरह से दिखाया जाता है कार्टून में भी, झाड़ू पर वो बैठकर उड़ती है वो डायन। तो मैं इस तरह से पहले सोचती थी कि मैं क्या ऐसा सच में होता भी है क्या? झाड़ू ऐसे उड़ा सकती है क्या? और उस समय डिजायर भी होती थी, काश मेरे पास में भी वो झाड़ू होती। आप देखेंगे कार्टून में ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो
रियलिस्टिक वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं फिर जो बच्चा है कार्टून देख रहा है तो वो वैसी इच्छा भी करने लगता है, काश ऐसा हमारे साथ में भी होता, वैसा हमारे साथ में भी होता। पर वास्तव में ये सब चीजें, जो मैजिकल चीजें हैं, ये सब कुछ प्राप्त हो सकती है अगर व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाए तो। हालांकि ये उद्देश्य नहीं है कि मैजिकल चीजें प्राप्त करने के लिए हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये भी साइड चीजें हैं जिस तरह से मिल जाती है। तो किसी बच्चे को प्रीचिंग करने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर आइडिया मिल रहा है ना। जो भी वो कार्टून में मैजिकल चीजें देखता है जो इस वर्ल्ड में नहीं कर सकता है व्यक्ति, वो इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलकर वास्तव में उसको प्राप्त हो सकती है। तो बच्चों को इस तरह से भी प्रीचिंग किया जा सकता है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुन इसमें देखिए एक और बात बताना चाहूंगी मैं। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के जो शिष्य हैं, गौरा हरि प्रभु जी, उनकी क्लास अभी ली थी मैंने सैटरडे को सुबह। तो उसमें बेसिकली प्रभु जी भगवान की जो कथाएं हैं वही डिस्कस कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा जो कृत है, भगवान के जो मतलब चाइल्डहुड पास टाइम्स हैं ये सब। तो उसमें प्रभु जी हमेशा एक चीज मैंने नोटिस की थी कि पहले इस तरह से मेडिटेशन कराते हैं कि हम पहले इस तरह से मेडिटेट करेंगे कि हम अभी वृंदावन में है, वृंदावन का फोटो दिखाते हैं वो, क्योंकि वो जो भगवान की लीलाएं हैं वो वृंदावन में ही हुई है। तो इस तरह से आंखें बंद करके मेडिटेट करिए कि आप वृंदावन में हैं, और अब प्रणाम करिए, इस तरह से दंडवत करिए धाम को, और अपने गुरु महाराज से आज्ञा लीजिए कि आप वृंदावन में एंटर कर सके। मतलब धाम में एंटर करने के लिए भी गुरु महाराज की आज्ञा लेनी चाहिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब डेफिनेटली हम फिजिकली नहीं पूछ पा रहे, तो मेंटली इस तरह से हम वी कैन ऑफर प्रेयर जब भी हम धाम में जा रहे हैं। ये मतलब एक चीज मालूम चली थी कि धाम में प्रवेश करने से पहले हमें गुरु महाराज की आज्ञा लेनी चाहिए। और डेफिनेटली भगवान श्रीमती राधा रानी की मर्जी से ही हम धाम जा पाते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात थी। तो यहाँ पर ये बात जब लिखी थी तब मुझे याद आया, पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही, किसी से कुछ परमिशन नहीं, गोकुल में नंद के गोकुल में तो घुसी जो घुसी, और गोकुल में नंद महाराज के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। इसको विजुअलाइज कीजिए प्लीज। नंद महाराज के महल में वो घुस गई और बहुत ही सुंदर वस्त्रों में एकदम आभूषित होकर वो घुसी। इस पर देखिए प्रभु जी ने एक बार एक बात बताई थी कि आप देखेंगे जो पूतना है, एक नंबर की डायन, वो भी डिवोटी ड्रेस में साड़ी वगैरह पहनकर वहां पर गई भगवान के यहाँ पर। तो भगवान ने उसकी ड्रेस का सम्मान किया। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान, मतलब जो ड्रेस हम पहन रहे हैं वो मैटर करता है। देखिए ड्रेस हम किस तरह का पहन रहे हैं, कॉन्शियसनेस पर ये प्रभाव डालता है। तो ठीक है, अब कम से कम साड़ी वगैरह नहीं पहन पा रहे, कम से कम ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो पूरा अच्छे से मतलब कवर करे बॉडी को, लाइक दैट। तो यहाँ पर जो पूतना है वो जीन्स पैंट पहन के तो नहीं गई, कम से कम सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में आई। अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत स्तनों, कान की बालियों तथा केश में लगे फूलों से वह अतीव सुंदर लग रही थी। बिल्कुल सुंदर, यू कैन इमेजिन कोई सुंदर स्त्री। अपनी पतली कमर से वह और भी सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। एक बात यह आप समझ पा रहे हैं, एक कोई पूतना जैसी डायन है,
उसको भी इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त है कि वो एक मतलब खुद का भेष बदल कर वो कुछ भी बन सकती है। तो आप देख रहे हैं जो भगवान के भक्त नहीं है, बिल्कुल भी दानव प्रकृति के लोग हैं, वो भी कुछ भी प्रोसेस वगैरह फॉलो करके ये सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्त जो है वो इन सारी सिद्धियों के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते, वो सारी ऐसे ही मिल जाती है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि उसके पास में भी ये सिद्धि थी, वो है कुछ और, पर उसका बिल्कुल ऑपोजिट वो एटलीस्ट एक्सटर्नली वो प्रदर्शित कर पा रही थी। उसके पास ऐसी कुछ सिद्धि थी यहाँ पर। तो हाँ, वहां पे सब मोहित हो गए थे उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से। वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भोली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी है। उन्हें लगा कि वह अपने पति कृष्ण या नारायण को देखने के लिए स्वयं आई है। बहुत सुंदर बात है ये। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने नहीं रोका, अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज, उप्स ये क्या हुआ, कुछ गलत बटन दब गया मुझसे। तो ये आप देख रहे हैं ना कि सिर्फ उसके एक्सटर्नल जिस तरह से वो दिख रही थी, सिर्फ उसके कारण कोई उसको रोक नहीं पाया, कोई उससे क्वेश्चन भी नहीं कर पाया कि भाई कौन हो क्या नहीं है। वो पराई, किसी ने उसको देखा नहीं था अभी तक, पर क्योंकि वो इस तरह से दिख रही थी साक्षात लक्ष्मी जी की तरह, तो किसी ने उसको रोका टोका नहीं, और वो नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की तरह छिपी है। उसने सोचा, यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। अब सोचिए आप, उसको ये समझ आ रहा था कि ये जो बालक है ये साधारण नहीं है और इतनी शक्ति रखने वाला है कि पूरे ब्रह्मांड को क्षण भर में नष्ट कर सकता है। उसके बाद में भी उसमें बुद्धि नहीं जागी कि भाई फिर मैं कैसे, मतलब जो इतनी शक्ति रखने वाला है उसका वध मैं कैसे कर सकती हूँ। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। भगवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान है। इस पर एक बात मुझे शेयर करनी है जो यहाँ पर बताई गई है कि भगवान ही मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले। विस्मृति मतलब किसी वस्तु किसी चीज को भूल जाना। तो इस पर ना कल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। एक व्यक्ति है वो ड्रिंक करते हैं, लेकिन मेरे कहने पर वो 11 बार महामंत्र कर रहे हैं। तो कल उन्होंने ड्रिंक की हुई थी एक्चुअली उस समय। तो मैंने उनसे पूछा कि आज महामंत्र हुआ कि नहीं, तो उन्होंने कहा अभी कर लेते हैं। तो 11 बार उन्होंने कर लिया, और सच में उनको देखकर इतना मुझे अच्छा लग रहा था कि 11 बार ही सही, पर देखो ये बात मानकर चाहे से नशे पते में है पर फिर भी भगवान का नाम जप कर रहा है। देखिए इस बात को समझिए, कोई भी व्यक्ति कैसा भी उसका एक्सटर्नल बिहेवियर है वो उसके दूषण के कारण है। वास्तव में तो जीवात्मा एकदम प्योर है, इस तरह से वो नहीं है, पर बस वही है बुरी संगत संगत के कारण या जो भी बुरे कर्म किए हैं उसके कारण, ये कंटामिनेशन के कारण व्यक्ति इस तरह का जो भी वो दुराचार दुराचार मतलब जो भी इस तरह से नशा वगैरह कर रहा है वो उसके कारण है। पर भगवान हर एक जीवात्मा की इस स्थिति को समझते हैं, लेकिन कैसी भी स्थिति हो उसके बाद में भी वह भगवान को पुकार रहा है, और वो भी बिल्कुल
सेल्फलेसली ऐसे मैंने उनको मैंने कुछ लालच नहीं दिया कि आप भगवान का नाम बोलोगे तो आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बस मेरे कहने पर वो कर रहे हैं। तो अब वो इस तरह से अनजाने में या जाने में कैसे भी वो भगवान का नाम बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं। तो बताइए भगवान क्यों नहीं कृपा करेंगे? क्योंकि योजना बनाकर वे कर रहे हैं ना महामंत्र। इसके बाद में क्या हुआ, जो मेन बात है मुझे शेयर करनी है, 11 बार होने के बाद में भी उन्होंने कहा, वाह इससे तो मुझे शांति मिल रही है, मैं और करूंगा। तो फिर वो और कर रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा क्या मैं मन में कर सकता हूँ? मन में करने में मन में करने में बहुत अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। तो मैंने उनको मना किया था, फिर भी उन्होंने मन में करने का ट्राई किया। तो वो मन में ही अपना इस तरह से कर रहे थे। फिर उसके कुछ सेकंड्स या मिनट बाद ही उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा, अब मैं समझा मन में क्यों नहीं करना चाहिए। अगर मन में करेंगे तो मन का तो कुछ भरोसा नहीं है, कब मतलब महामंत्र कब करना बंद हो गया मालूम ही नहीं चलेगा। इस वजह से बोल के करना जरूरी है। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, और मैं बिल्कुल इस तरह से सोच रही थी कि भगवान ही इस तरह से इनको ये ज्ञान दे रहे हैं कि मन में क्यों नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल मजाक की बात नहीं है, सच में कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंटली यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा है। भगवान ही मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले हैं तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। कृष्णा इज ऋषिकेश, वे हमारे इंद्रिय और मन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैं यही देख रही थी कि भगवान ने खुद ने इनको ज्ञान दे दिया कि भाई मन में नहीं करना है, जीभ लगाओ बेटा, जीभ लगाओ। सो लाइक दैट। ठीक है। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट ये पुरुषोत्तम मंथ इस बार बहुत अच्छा गया है। बहुत सारे लोगों को इस बार इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही सही जप कराने का मौका मिला, और कुछ कुछ ही सही पर उनके इस तरह से अकाउंट में गया। मैं फिर से आप सबको ये बात बताना चाहूंगी, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके पास में कोई ना हो जिससे आप कह सके कि आप जप करिए। जैसे कनुप्रिया माता जी ने कहा था, आप कुछ बोलिएगा मत अभी, मैं जो कह रही हूँ वो सुनिए, कि आपके पास में कोई भी नहीं है जिसको आप बता सके। तो मैं ये सोच रही थी कि आप कभी स्कूल या कॉलेज में नहीं गए? क्या वहां पर आपके कोई क्लासमेट वगैरह नहीं थे? अगर आप उनको ढूंढेंगे तो वो जरूर मिलेंगे। मैं खुद मेरे कॉलेजों से, मेरे जो कॉलेज स्कूल में थे उनको मैं ढूंढ कर ढूंढ रही हूँ कि वो चैंटिंग करने लग जाए। और सबको मैं ये 10 मिनट का प्रपोजल दे रही हूँ, आप 10 मिनट मेरे साथ चैंटिंग करना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगेगा, पता है मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी करके देखिए। काफी लोग हैं जो इस तरह से बात मान रहे हैं और वो कर रहे हैं। जैसे वो बात मानने के लिए करें, उनको कुछ मालूम ना हो कि ये करना क्यों है। और विशेषकर देखिए भारत में क्या है, मंत्र उच्चारण में सबकी श्रद्धा होती है कि जो ये मंत्र है इसमें कुछ शक्ति होती है। तो मान लेते हैं लोग, इस तरह से कुछ इतना क्वेश्चन वगैरह नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली इस तरह से पूछना चाहिए आपको। बहुत लोग मिलेंगे, बहुत। आप सोचना तो शुरू करिए, कितने सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको आप बता सकते हैं। 10 मिनट का ये प्रपोजल आप रख सकते हैं, उनको अपनी संगति दीजिए, उनके साथ में आप जप करिए। तो कितना अच्छा है। सबसे बड़ा जो कल्याण है आप किसी का कैसे कर सकते हैं, उसको आप भगवान का नाम जप करवा कर, ये सबसे बड़ा गिफ्ट आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि भगवान ही आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले हैं तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे कम शक्तिशाली थे। वह भौतिकतावादी सिद्धांत कि ईश्वर पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ये बात आप समझ रहे हैं ना, ईश्वर पूजा विकासवादी मतलब कि भगवान का ही भजन करते 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 वह स्वयं एक दिन भगवान बन जाएगा, या कुछ तपस्या वगैरह करके वह भगवान बन जाएगा। इसके विषय मैंने आपको बताया ही था कि एक व्यक्ति हरे कृष्णा कर रहे थे ताकि वह कृष्ण बन सके, क्योंकि वे
कृष्ण को कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन समझ रहे थे और उन्होंने सोचा कि उन्होंने कुछ तपस्या वगैरह की, इस वजह से वे अब भगवान के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं भी कुछ इस तरह से तपस्या करूंगा या मैं इन महान इंसान का नाम लूंगा तो मैं भी इस तरह से महान बन जाऊंगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, एकदम फर्जी की बात है ये। ठीक है, तो कोई भी मनुष्य इस तरह से ईश्वर नहीं बन सकता है। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। कृष्ण बालक के रूप में उतना ही पूर्ण है जितना एक विकसित युवक। तो भगवान आपको कैसे भी रूप में दिख रहे हैं, बच्चे के रूप में दिख रहे हैं, युवक में दिख रहे हैं, कैसी भी अवस्था में दिख रहे हैं, वे भगवान ही है। और वे समान ही तरह से शक्तिशाली भी है, उनकी शक्ति में कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि भगवान लीला करने के लिए अपनी मतलब जो भी शक्ति है उसको प्रकाशित नहीं करते, बट भगवान शक्तिमान है, किसी भी रूप में क्यों ना हो। भगवान के जो अन्य अवतार भी हैं वे भी समान रूप से शक्तिमान है, मतलब पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, उनमें भी कुछ कमी नहीं है। बस ये है कि जहां पर जितनी आवश्यकता होती है वे उतना ही अपनी शक्ति को प्रकाशित करते हैं, ये बात है। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था, किंतु अब वह माया के प्रभाव में अभिभूत हो गया है। तो अब ये बताइए कि जब वह ईश्वर था, प्रभु जी इसको बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं, जब वह ईश्वर था तब वो बेचारा माया के जाल में फंस गया, तो अब जब वो माया के जाल में है तो कैसे अब वो माया के जाल से मुक्त हो पाएगा? क्योंकि अब तो वो कमजोर हो गया ना, माया के जाल में फंस गया है बेचारा, अभिभूत हो गया है, तो अब तो वो कमजोर है, तो वो अब कैसे वापस से ईश्वर बन सकता है? ये बिल्कुल सही बात नहीं है। व्यक्ति कभी जीवात्मा ईश्वर नहीं था, लेकिन ये सब उनका सिद्धांत है। अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पुनः ईश्वर हो जाता है। ये कितनी मतलब ये भी एक माया का छलावा ही है ना इन लोगों के साथ में, कि वो इस तरह से इस सारी झूठी उम्मीदों के साथ में अपना जीवन जी रहे हैं, जो भी तपस्या वगैरह कर रहे होंगे कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा माया का छलावा है उनके साथ में। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को बताते हैं कि किसी व्यक्ति ने बहुत भारी पाप कर्म अपने जीवन में किया था, तब जाकर उसकी ऐसी दुर्गति होती है कि वो ये सारी चीजें सोचने लगता है कि मैं ईश्वर था, मैं ईश्वर से एक हो जाऊंगा, मैं ईश्वर बन जाऊंगा। बहुत भारी अपराध उसने किया है, इस कारण से ये सारी उसके दिमाग में चलता है। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू हो सकता है। जीवात्माएं श्री भगवान के शूद्र अंश हैं। वे मूल अग्नि के शूद्र अंश या चिंगारियां हैं। अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु कृष्ण नहीं। कृष्ण तो श्री भगवान है। यहां तक कि वसुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही कृष्ण श्री भगवान है, और उससे पहले भी थे और उसके बाद में भी होंगे। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंख आगे मतलब आगे कंटिन्यू हो रही है अब स्टोरी। जब इस तरह से पूतना ने भगवान को देखा, आप प्लीज अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए इसको, कि पूतना जो है वो भगवान को देखी और देखने के बाद वो समझ गई। अभी ना राक्षसी का फेस मत देखिए, वो सुंदर स्त्री के फेस में वो भगवान को देखी और देखते ही वो तुरंत समझ गई, भाई साहब ये तो कोई साधारण बच्चा तो नहीं है। समझ गई वो कि ये भगवान है। अब भगवान तो अपनी लीला कर रहे हैं, भगवान ने अपना बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे पूतना को न देखना चाह रहे हो। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह से भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह से व्याख्या करते हैं। तो देखिए इस बात को आप समझ ही रहे हैं ना, अभी हम भागवतम में भी पढ़ते हैं कि जो श्लोक भागवतम में है उसकी व्याख्या कमेंट्रीज के थ्रू
हमारे जो पूर्व आचार्य गण हैं, उन्होंने अलग-अलग तरह से की है। तो उसी तरह से भगवान ने यहाँ पर जब आँखें बंद कर ली है, तो उसकी व्याख्याएँ भी अलग-अलग तरह से करते हैं। कुछ का कहना है कि कृष्ण ने इसलिए अपनी आँखें बंद कर ली, क्योंकि वे इस उस पूतना का मुँह नहीं देखना चाहते थे, भले वो सुंदरी स्त्री के रूप में आई है। इस पर देखिए मैं और विचार कर रही थी कि भगवान हम एक्सटर्नली कैसे दिख रहे हैं, उस पर भगवान मतलब उसका उसके ऊपर भगवान का ध्यान नहीं है, ये बात बिल्कुल डेफ़िनेट है। यहाँ पर जो भी लोग हैं, कोई व्यक्ति अगर बाहर से मतलब एक्सटर्नली बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे उसमें मैनर्स कुछ भी ना हो या कुछ भी उसको मतलब भक्ति-वक्ति भी वो कुछ नहीं कर रहा, तो भी उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। होता ही है ऐसा, ये इल्यूज़न है। कोई व्यक्ति बहुत क्यूट लग रहा है या हैंडसम लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, तो ऐसा इल्यूज़न हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन भगवान का अट्रैक्शन किस तरफ है कि स्पेशल अट्रैक्शन है जब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से, कैसे भी भगवान का नाम लेता है। इस पर एक और बात थी, कल जैसे मेरी मम्मी किसी से बात कर रही थी फ़ोन पर, तो अक्सर ऐसा होता है कि कल भी ऐसा हुआ कि जिनसे वो बात कर रही थी, उन्होंने मेरे विषय में भी कुछ पूछा उनसे, तो फ़ोन कट होने के बाद में मैंने तुरंत उनसे पूछा कि वो क्या कह रही थी? तो मैं कुछ नहीं, हम ही बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा, "नहीं-नहीं, मेरे विषय में भी तो कुछ बात हो रही थी ना, मेरे विषय में क्या बात हो रही थी?" तो ये जब मैंने इस तरह से बात कही, तो मुझे तुरंत इस तरह से याद आया कि भगवान का भी जो ध्यान है, वो इस तरह से ही जाता है, जब भी कोई व्यक्ति भगवान के विषय में बात कर रहा होता है या भगवान का नाम ले रहा होता है, तुरंत भगवान का ध्यान इस तरह से जाता है कि अरे! मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं? मेरा नाम ले रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। तो इस वजह से भगवान, हम ये जानते ही हैं, तुरंत वहां पर प्रकट हो जाते हैं सुनने के लिए। और जब हम प्रामाणिक रूप से इस तरह से भगवान के विषय में बात करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हाँ, तो क्योंकि वे उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे, जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि उसे अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे वह भयभीत ना हो। समझ रहे हैं ना कि पूतना एक तो रीजन बताया कि भाई ये भगवान जो है उसका मुंह नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वो असुरी थी और इतने सारे बच्चों का वध करके आई थी और भगवान को भी वध करने की मंशा से ही यहाँ पर आई थी, भेष बदल के। दूसरा कारण था, भगवान को देखकर वो भगवान के विषय में जान रही थी कि अरे, ये तो कोई साधारण व्यक्ति बच्चा नहीं है, ये तो भगवान है। तो वो भयभीत ना हो पूतना, इस वजह से भगवान इस तरह से क्रीड़ा कर रहे हैं। आंखें बंद कर ली बच्चे की तरह, जैसे बच्चा बिल्कुल ऐसे डर जाता है ना, इस तरह से बिल्कुल आंखें बंद कर ली ताकि उसको, पूतना को डर ना लगे। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं, कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था, वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है, किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा। और चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा ना था। तो एक स्त्री का वध कैसे कर सकते हैं? इस वजह से भगवान आंखें बंद कर लिए, अरे ये मुझे क्या करना होगा, सो लाइक दैट। इस दूसरी व्याख्या एक दूसरी व्याख्या यह है कि कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी धाय के रूप में मान रहे थे। धाय मीन्स माता। पूतना कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि वे जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपनी धाय या माता के रूप में देखा।
टाइम क्या हो गया है? टाइम तो बच गए 2। ये एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। वैदिक मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती है। सगी माता, गुरु पत्नी, वे भी माता होती हैं। अ, वेदवादिनी माता जी, रानी, ब्राह्मणी, गाय, धाय मतलब जो माता है, धाय का मतलब होता है बेसिकली जो पालन करने वाली माता है, प्रेम है, तथा पृथ्वी। एक तो पालन, आप कहेंगे पूतना पालन थोड़ी कर रही है, पालन, और एक होता है जो मतलब स्त्री है, माता की उम्र की है और शिशु से प्रेम करने वाली है। हालांकि ये प्रेम थोड़ा इसका झूठा था, आर्टिफिशियल, बट स्टिल धाय तथा पृथ्वी, माता पृथ्वी माता है। ठीक है। चूंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उन्हें धाय या माता का वध करना था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। किंतु उन्होंने अपनी माता या धाय के वध करने तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्यार करने में कोई अंतर नहीं देखा। हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृवत व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ ही इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। इस बात समझिए, यहां पर बताया जा रहा है कि भगवान ने माता यशोदा, माता देवकी और पूतना, इनमें कुछ भी आ, अंतर नहीं रखा, भेद नहीं देखा, मतलब सभी को ही एक समान प्रेम कर रहे हैं इस तरह से। लेकिन फिर भी बिकॉज शी वॉज नॉट डिवोटी, तो इस वजह से, हालांकि वो ठीक है उसको मुक्ति भी प्राप्त हो गई, लेकिन गति में तो अंतर आया ही। प्रभु जी ने भी एक बार इसको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि गति में अंतर आया। अब बिल्कुल माता यशोदा जैसी ही तो उसको गति प्राप्त नहीं हुई, बट यस स्टिल बेटर। तो हाँ, जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे यह ज्ञात ना था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुई है। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी और उसने कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा, किंतु अब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। एक बात बोलकर यहाँ रुकेंगे, देखिए यहाँ बहुत सुंदर बात बताई जा रही है। यदि मनुष्य धोखे से भी रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से अगर किसी भी व्यक्ति को आपने धोखे से भी महामंत्र जप करवा दिया तो उसकी सदगति निश्चित है, उसका अकाउंट आपने खोल दिया। बिल्कुल आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। महामंत्र करना मीन स्वयं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र हो गया है अब वो व्यक्ति। महाप्रभु उस पर कृपा करेंगे क्योंकि उसने महामंत्र, स्वयं जो महाप्रभु ने साधन दिया है, वो उसने चाहे से धोखे से ही उसने प्रैक्टिस किया हो, बट अब वह महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा का पात्र हो गया है। और अगर आप उसमें मीडियम बने तो आप तो कृपा पात्र होंगे कि नहीं? आपको तो एक्स्ट्रा मर्सी मिलेगी भगवान से। तो प्लीज लालच से ही सही, प्लीज आप चैंटिंग कराइए। पुरुषोत्तम मंथ अभी चल रहा है, पकड़िए लोगों को, ढूंढिए, किसी को भी ढूंढिए, पर आप करिए। और आप इस चीज को आप देखेंगे, जितना आप लोगों को नाम जप करवाएंगे ना उतना आप खुद एंथुजियास्टिक रहेंगे चैंटिंग में भी। दूसरों को आप नाम जप करवाएंगे तो उससे आपका भी नाम में टेस्ट बढ़ेगा। प्लीज इसको
करिए आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। आप बताइए ना, अगर आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, उसको महामंत्र जप कराते हैं, तो कौन आपको मालूम है तो आप इस चीज को कर सकते हैं, औरों को पता नहीं है, इस वजह से वो बेचारा भी घूम रहा है, उसको किसी ने बताया ही नहीं। और इसमें से काफी लोग आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जो एक बार बस पकड़ लिए तो बस अब वो लग जाएंगे फिर। सो विदाउट एक्सपेक्टिंग, अपना नाम जप बढ़ाने के लिए आप दूसरों को नाम जप करवाइए। ठीक है, इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे। कल का जो क्वेश्चन है यहीं पर अभी डिस्क्लोज कर देती हूँ कि भगवान ने अपनी आंखें बंद की तो उसको किस किस तरह से उसकी व्याख्या की गई, इसको आप थोड़ा देख कर आइएगा। ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और बाकी तो होंगे ही। ठीक है, इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।